आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12 जी के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले दूसरे पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका तीसरा पार्ट है। तो इसमें हम 12वें क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे, क्योंकि 11 क्वेश्चन को इसके हम पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हल कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए दिया है 12वां क्वेश्चन कि एक गाँव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएँ हैं। तो दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। तो किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? तो एक गांव में 2500 पुरुष हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम कि पहले गांव में पुरुषों की संख्या, क्योंकि इसमें 2 गांव हैं, यानी इसमें क्या क्या है, दूसरे गांव में और एक गांव में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले गांव में पुरुषों की संख्या, पहले गांव में पुरुषों की संख्या। पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पहले गांव में देखिए पुरुषों की संख्या दिया है 2500। तो यहाँ पर लिखेंगे 2500। अब फिर लिखेंगे पहले गांव में महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, देखिए पहले गांव में, और यहाँ पर महिलाओं और की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2400। यहाँ पर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2400। अब दूसरे गांव में लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले गांव की जगह, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले गांव की कुल जनसंख्या। तो पहले गांव की कुल जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ देंगे, कुल जनसंख्या का मतलब जितना लोग हैं सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2500 और 2400 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा 4900। अब देखिए लिखेंगे कि पहले गांव में महिला, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो पहले गांव का क्या निकाल लिए, जनसंख्या निकाल लिए, फिर इसका क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत। तो लिखेंगे पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है महिलाओं का प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले गाँव में, यानी पहले गाँव में। आप देखिए जहाँ पर ए वाला चिन्ह लगा रहे हैं वहाँ पर इसके ऊपर वाला लिख लीजिएगा, यानी यहाँ पर देखिए ए वाला चिन्ह लगाए हैं तो यहाँ पर पहले लिखाएगा। तो पहले गांव में महिलाओं प्रतिशत निकालना है। तो का प्रतिशत बराबर निकालेंगे। तो हमारे देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालेंगे, देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, 4900, यानी कुल जनसंख्या कितनी है, 4900। ऊपर लिखेंगे क्या, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो महिलाओं की जनसंख्या देखिए यहाँ पर 2400, यानी कुल लिख दिए, फिर कुल के बाद यहाँ पर जिसका निकालना है उसको लिख दिए, फिर इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर दिए। तो 1 जीरो देखिए 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 24 का 100 में गुणा करेंगे तो 2400, और बट्टे नीचे कितना हो गया, 49। और देखिए अगर 49 का हम 2400 में भाग देते हैं, तो यहाँ पर अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, या हम डायरेक्ट 49 इसमें 2400 में भाग दे देते हैं। तो 49 का अगर 2400 में भाग देते हैं तो हमारा जाएगा देखिए 4 बार में, यानी 4 चौक के 16, यानी 4 बार में जाएगा। यहाँ पर लेकर जाएंगे यानी कितना हो जाएगा, 9 चौक के 36, 86 लग जाएगा 3, और 4 चौक के 16, 3 कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि एक बार और लेकर जाएंगे तो बेसी चला जाएगा। तो अब घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 14, यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए जीरो को उतारेंगे तो फिर भाग देंगे, तो देखिए 4 और 8 32, यानी 8 बार में चला जाएगा। तो इसको करेंगे 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 8 चौक के 32, यानी 9 8 72, और 8 चौक के 32, और 7 कितना हो जाएगा, 32 7 हो जाएगा आपका, 32 7 39। और घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4, और ये कट जाएगा। फिर देखिए जीरो बढ़ाएंगे तो फिर ऐसे ही फिर और आगे लेकर जाएंगे, तो देखिए इस बार 9 बार में जाएगा, क्योंकि देखिए 4 9 36, यहाँ पर 480 आ गया तो चला जाएगा। 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 की 1 हासिल लगा 8, और 9 चौक के 36, और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 चौक के 36 और 8 हो जाएगा आपका 36 4 40, 4 44। अब घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3, ये कट जाएगा। फिर देखिए दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ा देंगे, फिर लेकर जाएंगे तो 4 बटे 32 लेकर जाएंगे, क्योंकि 36 बेसी हो जाएगा, क्योंकि इतना आ जाएगा 4 से 41 नौबेरी में। तो यहाँ पर 8 9 72, 8 9 72 आ जाएगा, 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 चौके 32, 7 कितना हो जाएगा, तो 32 7 39 हो जाएगा। घटा देंगे, 10 में से 2 गया, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बेसी चला जा रहा है तो एक कम ही लेकर जाएंगे, यानी एक लमसम में लगभग कितना आ जाएगा आपका 48.9, और आगे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर एक अंक हम क्या कर देंगे, बढ़ाकर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर 7 की जगह क्या लिख देंगे, 8, यानी ये प्रतिशत इसका आ गया। अब फिर देखिए दूसरे गाँव में पुरुषों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये इसका प्रतिशत निकल गया, ये महिलाओं का प्रतिशत निकला है। अब दूसरे गांव में पुरुषों की संख्या, पहले पुरुषों की संख्या लिख लेंगे फिर महिलाओं की संख्या। तो बराबर दूसरे गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो दूसरे गांव में देखिए 4000 पुरुष हैं और 3600 महिलाएं हैं, तो 4000 लिख देंगे पुरुष, और फिर महिलाओं की संख्या लिखेंगे यानी दूसरे गाँव में, और यहाँ पर लिखेंगे महिलाओं की संख्या बराबर कितना है, तो महिलाओं की संख्या हो गया 3600, यहाँ पर देखिए 4000 रहेगा और ये कितना है 3600। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, महिलाओं का प्रतिशत इसमें भी निकालेंगे, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरे गांव में महिलाओं और यहाँ पर का प्रतिशत बराबर कितना निकल जाएगा। तो फिर वैसे ही करेंगे पूरा, पहले जनसंख्या इसका निकाल लेते हैं। तो जनसंख्या देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं 4000 और प्लस में 3600 जोड़ दीजिएगा, यानी ऐसे ही लिख लीजिएगा कि यानी पहले गांव की यानी दूसरे गांव की कुल जनसंख्या कितनी निकल जाएगी, तो 3600, इसको जोड़ देंगे तो 0 0 फिर 6 और यहाँ पर 4 3 7 यानी 7600 आ गया। और देखिए प्रतिशत निकालेंगे तो पूरा कितना है जनसंख्या 7600, महिलाओं की संख्या कितनी है 3600, और इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे, 0 0 कट गया और A0 से A0 कट गया। अब 76 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें ऊपर 3600 में, तो भाग देंगे। देखिए या इसे चाहे तो हम काट सकते हैं, तो देखिए इसे काटेंगे 2 3 6 और बचेगा 1, तो 2 8 16, इसे काटेंगे 2 1 2 2 8 16 और 0 0 बढ़ जाएगा। फिर काट देंगे तो 2 से काटेंगे 2 1 2 2 9 18, इसे काटेंगे 2 9 18 और 2 0 बढ़ जाएगा। फिर यानी कितना बचा 1900, नीचे बचा, ऊपर कितना बचा 900। देखिए 19 का भाग देंगे तो 19 का अगर इसमें भाग देंगे तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 19 पचे 95, बेसी चला जाएगा तो 76 लेकर जाएंगे, 10 में से 6 क्या कितना बचेगा 4, और ये 8 में से 7 जाएगा 1 और 0 है तो 0 उतार देंगे। और देखिए भाग देंगे तो 19 साथे कितना हो जाएगा 19 चौक 76, 19 साथे कितना हो जाएगा 19 साथे 133। अब देखिए इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे 10 में से 3 गया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पर भी कट जाएगा। देखिए 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 19 चौक कितना हो जाएगा 19 चौक 76, बेसी चला जाएगा तो 3 ही पेड़ में लेकर जाएंगे, 19 3 19 38 29 57 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, फिर 10 लगा है तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 19 सत्ते 19 छक्का कितना हो जाएगा, तो 114 आ जाएगा। यहाँ पर 114, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 47.36 है, तो जैसे इसमें एक संख्या बढ़ा कर लिखे थे ऐसे ही 6 की जगह कितना लिख देंगे 7, यानी 47.37 होगा। तो 47.37% इसका है, इसका 48.98% है, तो यानी किसका बेसी हुआ है, यहाँ पर देखिए 48 है और यहाँ पर 47 है, यानी दूसरे गाँव में जनसंख्या देखिए यानी महिलाओं की प्रतिशत कितना है, कम है, इसमें देखिए बेसी है क्योंकि इसमें 48 और इसमें 47 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहले गाँव में महिलाओं का प्रतिशत दूसरे गाँव की अपेक्षा अधिक है, यानी पहले गाँव में महिलाओं का प्रतिशत दूसरे गांव की अपेक्षा अधिक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 13वां क्वेश्चन, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखिए 20 में से 12 यानी 20 नंबर पूरा है, इसमें से 12 अंक प्राप्त किए, इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे, तो 0 0 कट गया, 2 से 10 को काटेंगे 2 पंजे 10, अब इसको गुणा करेंगे 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, यानी 60% इसका आंसर हो गया, यानी विषय में प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना आ गया 60%। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि विषय में प्राप्तांकों का प्रतिशत 60%। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं, यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी
होगी। तो इसमें लिखेंगे कि उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत दिया है। देखिए यहाँ पर 37.5% पेड़ जामुन के हैं। तो यहाँ पर उद्यान में इतना पेड़ जामुन के हैं और शेष पेड़ किसके हैं, आम के हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कैसे कि उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे जामुन के पेड़ों का प्रतिशत बराबर कितना दिया है, 37.5% दिया था। अब लिखेंगे उद्यान में, यहाँ पर लिखेंगे उद्यान में, अब आम लिखेंगे क्योंकि हमें आम का भी ज्ञात करना है, आम का प्रतिशत निकालना है। तो आम के पेड़ों का प्रतिशत लिखेंगे। तो देखिए पूरा हमारा परसेंटेज कितना होता है, 100। तो 100 पूरा प्रतिशत 100 होता है, इसमें से a प्रतिशत दिया है तो इसको घटा देंगे 37.5% को। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 62। यानी यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 100 ऐसे घटा लेते हैं, यहाँ पर 100 और यहाँ पर इसको लिखेंगे 37 और यहाँ पर 10.5। और ये घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जी 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 10 लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 10.0 बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए 10 में से 7 गया, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, और यहाँ पे देखिए 9 ही बचेगा। 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए 7 में से 3 गया, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 62.5%। यानी उद्यान में आम के पेड़ों का प्रतिशत कितना निकल गया, 62.5%। और उद्यान में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो उद्यान में कुल पेड़ों की संख्या बराबर, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा कितनी है, 400। अब इसका हमें क्या निकालना है, उद्यान में आम के पेड़ों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे उद्यान में आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या निकालेंगे तो कुल आम कितने हैं, तो कुल आम है 400। तो 400 लिखेंगे। अब देखिए इस बार हम कुल पेड़ को नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है, इसमें प्रतिशत नहीं निकालना है। प्रतिशत निकालना रहता तब हम ऊपर 100 लिखते, यहाँ पर गुणा यानी 100 से करते। अगर हमें प्रतिशत न निकाल के उल्टा करना है यानी आम की संख्या निकालनी है तो हम उसी को क्या करेंगे, उसी 100 को गुणा न करके हम भाग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 62.5 इसका प्रतिशत दिया है आम का, क्योंकि आम का हमें निकालना है तो ऐसे करेंगे। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए एक अंक के बाद 10 हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। फिर देखिए इसको अगर 10 में अगर इसमें भाग दे, 10 का अगर 625 में भाग दे तो 10 6 का कितना हो जाएगा, 60। यहाँ बचेगा 2, 5 उतारेंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 5 से 0 क्या 5 और 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 से कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए अभी ये भी दिया है यानी 625 हो गया, ये 625 और देखिए यहाँ पर 4 भी बचा है तो इसका गुणा करेंगे। फिर नीचे 10 है तो 10 को लिखेंगे। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे पहले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 5 चौक के 20 यानी गुणा कर देते हैं 20 और यहाँ पर 4 दूनी 8 तो 10 की 0 हासिल लगा 1 और 4 छंग 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 250 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 250 आम ये संख्या हो गई इसकी। आम के पेड़ों की संख्या कितनी निकल गई, 250। क्योंकि देखिए एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो इधर का 0 का मतलब खत्म हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके और सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे।